आज हम लोग फॉसिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर का आज का टॉपिक है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स द रिमेन्स एंड रिलिक्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट इज नोन एज फॉसिल। पुराने समय में जो ऑर्गेनिजम्स डेड कर गए थे, उनके बचे खुचे अवशेष को हम फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। इंडिया में पैलियोबॉटनी का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में ही है। और फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी इज़ नोन एज बीरबल साहनी। भारत में बीरबल साहनी को फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। तो कैसे फॉसिल्स बनते हैं? फॉसिल्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। जब कोई ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाता है तो डिकम्पोज होता है, लेकिन कभी कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि बॉडी डिकम्पोज नहीं कर पाता है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई इंसेक्ट है, वो मर गया, डेथ करने के बाद वो मड में गया, मड में फंस गया, कीचड़ में फंस गया और वो डेथ कर गया, या मरा हुआ इंसेक्ट ही डेड कीचड़ में फंस गया और वो उसी में फंसा रह गया। वो डिकम्पोज नहीं हुआ और मड जो है वो सूख गई, कड़ी हो गई, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। अब वो कड़ा हो गया, डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। या अगर डिकम्पोज होता भी है तो बहुत धीरे धीरे होगा, जिसकी वजह से उसके बॉडी पार्ट्स के एक्सटर्नल फीचर्स जो रहेंगे वो उस पर इम्प्रिंट्स बन जाएंगे, छप जाएंगे। तो इस तरीके से एक फॉसिल बन जाता है। अब ये फॉसिल जो होते हैं कई डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे पूरी इंटायर प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हो गया, ठीक है। जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म अगर प्रिजर्व हो जाते हैं रेजिन में या आम्बर में या फिर लैटेक्स में, ठीक है, तो इस तरह से प्रिजर्व हो जाते हैं। मोल्ड फॉसिल्स या कास्ट फॉसिल्स, जैसे ऑर्गेनिजम्स है, अब वो उसके बाहर जब वो मिट्टी में फंस गया, सपोज कोई इंसेक्ट है वो मिट्टी में फंस गया, तो उसके बाहर के इम्प्रिंट्स, बाहरी छाप उसके छोड़ देंगे मिट्टी पर, तो वो मिट्टी में उसकी आकृति, बाहरी आकृति उस पर छप जाएगी। तो उसको हम कहते हैं मोल्ड। क्या कहते हैं? मोल्ड। उसके इम्प्रेशंस आ जाएंगे, बाहरी इम्प्रेशंस। लेकिन अगर वही मोल्ड में अगर मिनरल भर जाए तो उसको कास्ट कहते हैं। मिनरल्स, अगर उसमें कोई मिनरल्स भर जाए तो उसको कहते हैं कास्ट। पेट्रीफाइड फॉसिल्स क्या होते हैं? जब उस ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करके उसमें मिनरल भर जाते हैं तो उसको कहते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स, ठीक है। फिर इसके बाद कॉप्रोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म्स के फेसेस, फीकल मैटर या मल जो होते हैं, वो मल जब फीकल मैटर जब वो कड़े हो जाते हैं और उसको डिकम्पोज नहीं होते हैं प्रॉपरली और वो भी फॉसिलाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं कॉप्रोलाइट्स कहते हैं। ये फॉसिल्स कैसे बनते हैं? हाउ फॉसिल्स फॉर्म। तो जब हम अर्थ को डिग करते हैं, खोदते हैं, तो हमको फॉसिल्स प्राप्त होते हैं। ये किस तरह के रॉक्स में मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स में हमको फॉसिल्स मिलते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म जितना पुराना रहता है वो अर्थ सरफेस से उतनी ही गहराई में पाया जाता है। अब कोई सपोज यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म था, ये डेथ कर गया, यहाँ पर मर गया। अब इसके ऊपर सॉइल की एक लेयर चढ़ गई, फिर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई, फिर चौथी लेयर आई, पांचवी लेयर आई, छठी लेयर आई, ऐसे लेयर चढ़ती चली गई। तब ये जो लेयर होती है इसको स्ट्रेटा भी कहते हैं। स्ट्रेटा, STRATA। स्ट्रेटा मीन्स लेयर या परत। स्ट्रेटा बाय स्ट्रेटा, लेयर बाय लेयर या परत बाय परत चढ़ती जाती है।
अब सपोज़ यहाँ पर एक और ऑर्गेनिज्म मर गया, इसके ऊपर भी फिर धीरे धीरे लेयर परत दर परत परत दर परत परत दर परत सॉइल चढ़ती चली जा रही है और ये हार्डर होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, ये सब चीज़ें हार्डर होती चली जा रही है, कड़ी होती जा रही हैं। तो अब ये फॉसिल्स जो हैं यहाँ पर ये दबे रह गए, और जब हम इनको प्रॉपरली इसको केयरफुली अगर हम इनको डिग आउट करते हैं, निकालते हैं, तो देखते हैं हमको फॉसिल्स से दबे हुए चीज़ें इम्प्रिंट्स मिल जाते हैं। कभी पूरा फॉसिल मिल जाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, कभी डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो इस तरह से हमको ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। जो ओल्डर फॉसिल्स होते हैं वो डीपर पार्ट में मिलते हैं, जो न्यूअर फॉसिल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मिलते हैं। तो इस तरीके से फॉसिल्स बनते हैं। कुछ फॉसिल्स, इंपॉर्टेंट फॉसिल्स कौन कौन से हैं, जैसे अमोनाइट, ये मोलस्क होते हैं, मैराइन मोलस्क के होते हैं, इसमें कॉइल्ड शेल्स होती हैं। ट्रिलोबाइट, ये मैराइन आर्थ्रोपोड्स होते हैं। निगटिया, ये एक्सटेंट ग्रुप ऑफ बोनी फिशेज हैं। डायनासोर के स्कल हैं, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इमेजेस हैं, ट्रंक है, ट्री ट्रंक है, ये फॉसिलाइज्ड फॉर्म में ट्री ट्रंक मिला है। ये किग्निटिया है, ये अमोनाइट है, ये ट्राइलोबाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायनासोर का स्कल है। तो इस तरीके से हम लोग ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स हैं। अब फॉसिल्स का एज हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो फॉसिल्स का एज हम लोग दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक रिलेटिव मेथड से कि जो रॉक है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है या कितनी गहराई पर है, तो उस हिसाब से हम उसको कंसीडर करते हैं, एक एज, अप्रॉक्सीमेट एज निकाल लेते हैं। अगर वो बहुत ही ज़्यादा अर्थ के नज़दीक है तो वो न्यूअर फॉसिल्स है, और अगर वो काफ़ी गहराई में है तो वो मतलब ओल्डर फॉसिल्स है। और दूसरा है रेडियोमेट्रिक डेटिंग द्वारा या कार्बन डेटिंग मेथड द्वारा। यहाँ पर हम रेडियोमेट्रिक मेथड के द्वारा हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा हम उसका फॉसिल्स का एज फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग मेथड में कार्बन 14 इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे यूरेनियम लेड मेथड है, पोटेशियम ऑर्गन यहाँ ARGON होगा, ARGON ऑर्गन मेथड। पोटेशियम ऑर्गन मेथड होता है। इससे हम लगभग 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक्स के भी हम एज को डिटरमाइन कर सकते हैं, और अब तक किया जा चुका है। पोटेशियम 40 जो होता है ये डिके होकर के आर्गन गैस बना लेता है, आर्गन 40 बना लेता है। तो इस तरीके से इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉसिल्स का एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने फॉसिल्स के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।